अकॉर्डिंग टू लास्ट डेज लर्निंग हम लोग ये देखे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज, टू टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सम नेशनल पार्टीज हैव देयर एंड सम स्टेट वाइज या लोकल रूरल पार्टीज हैव देयर। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इवन उसके बारे में भी जानेंगे। नाउ नंबर 1 नेशनल पार्टी के तौर पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC launched on 1st January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड करवाया अपना पॉलिटिकल पार्टी को, किसके अंडरटेकिंग? न ममता बनर्जी के अंडरटेकिंग। लीडर कौन थे? ममता बनर्जी। कब हुआ था? इन द ईयर 1998 1st जनवरी। रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016। इस पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइजेशन मिला है 2016 में। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास। इस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास, मतलब घास के अंदर से जैसे छोटा छोटा जंगली फूल होता है, लाइक दैट। 2 फ्लावर्स है और ग्रास है। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, जो कमिट करता है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। जो पावर लीडर के तौर पे या पावर पोजीशन पे वेस्ट बंगाल में है सिंस 2011। 2011 साल से वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बना के चल रहा है। ऑल्सो हैज़ ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और अभी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा में भी गवर्नमेंट बनाए हैं। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014 it got 3.84% vote and won 34 seat, making in the 4th largest party in the Lok Sabha। जब 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इसमें इस पॉलिटिकल पार्टी को 3.84% वोट मिला था। जबकि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एक एजेंडा था, कितना? टोटल वोट में से उसको 2.something% वोट मिलना चाहिए, जो उन्होंने अचीव किया था। इसके साथ साथ मिनिमम ऑल ओवर कंट्री में अबव 4 सीट्स मिलना चाहिए था, जो उन्होंने अचीव किया। कितना सीट मिला था? 34 सीट्स। दैट्स वाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमारे कंट्री में शो कर रहा है। नेक्स्ट, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP। ये आप लोगों की यूपी का ही पॉलिटिकल पार्टी है। Formed in 1984 under the leadership of कांसीराम। कांसीराम के लीडरशिप में इस ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्डअप किया गया था इन द ईयर 1984 में। 6 of represent and secure power for बहुजन समाजवाद which includes in the Dalit, आदिवासी and OBCs and religious minorities। इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करते हैं? दलित सोसाइटी के में जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, या OBC कैटेगरीज या माइनॉरिटी, इतने सारे कैटेगरीज के लोगों के बारे में सोचते हैं और इन लोगों के लिए ही काम करते हैं। ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ टेक्निक ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फुले, प्यारी रामास्वामी एंड नाइकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। स्टैंड फॉर द कॉजेज फॉर सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ओप्रेस्ड पीपल। तो इससे पहले क्लास 8 में हम लोग इन पर्सन्स को नाम और इन लोगों के बारे में देखे थे। सभी लोग सोशल रिफॉर्मर या सोशल वेलफेयर्स के तौर पे काम किए थे। ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, महात्मा फुले, प्यारे रामेश्वरम, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। इन सब लोगों का, सभी का एक मोटो था। यही मोटो इस पॉलिटिकल पार्टी का भी है कि समाज के जो सोसाइटी में जो दलित लोग हैं, जो लोअर कैटेगरीज के लोग हैं, इन लोगों को सोसाइटी में एक पोजीशन प्रोवाइड करना और इन लोगों के लिए काम करना। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab, from government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times।
इसका मेजर पार्ट जो है इस पॉलिटिकल पार्टी का, ये पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में ही बिलोंग्स करता है और इसके साथ साथ उसके नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब एरिया में भी ये पॉलिटिकल पार्टी के थोड़ा बहुत पार्ट वर्क करता है, काम करते हैं एक्टिवली। और उत्तर प्रदेश में बहुत बार सेवरल टाइम इंडिविजुअली या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से गवर्नमेंट बनाया है। ये तो जानते ही हो बीएसपी के बारे में। In the Lok Sabha election held in 2014, it polled about 4% vote but did not secure seat in Lok Sabha. लोक सभा इलेक्शन में इन लोगों ने इस पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, 4%, नियर अबाउट 4% वोट उसको मिला था, बट कोई भी सीट सिक्योर नहीं किया कर पाया था। मतलब जो सीट सिक्योर करना था, 4 सीट मैक्सिमम 4 सीट में, सॉरी मिनिमम 4 सीट करना है, 4 सीट ये सिक्योर नहीं कर पाए, मतलब 4 सीट में विनर नहीं हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। बीजेपी फाउंडेड इन 1980 बाय रिसीविंग द erstwhile भारतीय जनसंघ formed by श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। 1951 में भारतीय जनसंघ नाम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिल्डअप किया था, उसी पॉलिटिकल पार्टी का नेम चेंज होके अभी हम लोग जो देख पाते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 में हमारे कंट्री में स्टैब्लिश्ड हुआ था। wants to build a strong and modern India by drawing inspirations from Indians' ancient culture and values, and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanist and अंत्योदया, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व। तो इस पार्टी का मेन मोटो क्या है? इस पार्टी चाहता है कि एक मॉडर्न कंट्री बिल्डअप किया जाए और जिसमें क्या होगा, दीनदयाल उपाध्याय का आइडियाज़ को फॉलो करते हुए हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्ववाद एक कंट्री या हिंदू धर्म को आगे लेके जाएगा, उसका कल्चर, उसका रिलीजन, संस्कृति, सब कुछ आगे लेके चलने वाला एक पार्टी के तौर पे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में ही ये पॉलिटिकल पार्टी चलता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शंस ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स, wants full territorial and political integrations of Jammu and Kashmir with India। और इन लोगों का मेन मोटो था जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन टेरिटरी के अंडरटेकिंग करना, जो हम लोग पहले भी जानते थे। अभी कुछ दिन पहले ही अंडर 370 में जाके जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया के पार्ट बने, जम्मू कश्मीर में नहीं तो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर का अलग नेशनल फ्लैग था। जम्मू कश्मीर में कोई भी इंडियन रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होता था। बीजेपी गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद जम्मू कश्मीर इंडिया के अंडरटेकिंग आया। इंडिया में था, इंडिया अंडरटेकिंग था, बट उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, उन लोगों का फ्लैग अलग था, उन लोगों का नेशनल एंथम वो लोग कुछ नहीं हमारा फॉलो करता था, जो अभी हो चुका है। ये उन लोगों का मेन मोटो भी था करने का। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल ओवर द कंट्री या ऑल द सिटीजन्स। हम लोग जानते हैं इन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के तौर पे आधार कार्ड लाए हैं, जो ऑल ओवर इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि एक आइडेंटिटी, वी आर इंडियन, सो दैट्स वाई वी हैव एन आइडेंटिटी। हम लोगों के पास एक आइडेंटिटी होना चाहिए। इसके कारण कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि मोदी जी ने ये जो कर रहे हैं कि वो जो बताओ आप लोगों का जो एक्ट पास किया था, जिसमें कहा गया था कि विदाउट सिटीजनशिप कोई भी पर्सन इंडिया में NI एक्ट, जिसमें जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है वो इंडिया में नहीं रह पाएंगे। तो इसमें इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया था। इसका एक्चुअली काम जो था वो सही था। इसमें क्या होगा कि जो विदाउट आइडेंटिटी कार्ड इन लोगों का पहचान इंडियन के तौर पे नहीं होगा तो उसको भगा दिया जाएगा, क्योंकि टेररिस्ट अटैक से हम लोग या वेरियस टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से हम लोग बचेंगे, कॉमन पीपल का ही सेव होगा। इसमें कोई जात पात का तो ये तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी रंग लगाता है,
कि ये पॉलिटिकल पर ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम को हटा दो, दूसरा कोई बोल रहा है कि क्रिश्चियन को हटा दो, ये नहीं। उन्होंने पॉलिटिकल इसका एजेंडा क्या था गवर्नमेंट का कि ईच एंड एवरी पीपल हैव ए आइडेंटिटी, सभी लोगों का एक आइडेंटिटी होगा, जिसके पास आइडेंटिटी नहीं रहेगा वो इंडिया नहीं कहलाएगा। इसके चलते हुए बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लोग टेररिस्ट के तौर पे हमारे या बहुत सारे लोग रहते हैं जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इट्स सपोर्ट बेस increased substantially in the year 1990s, earlier limited to north and west and to urban areas. The party expanded its support in the southeast, the northeast and the rural areas. इन जनरली इस पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह पे इस पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा लीडरशिप है। और कुछ रूरल एरिया में भी है, जो ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न पार्ट के रूरल एरिया में, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, लेकिन है। केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन 1998 में फर्स्ट इस पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप में आया था। अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ आपका प्राइम मिनिस्टर बना था अटल बिहारी वाजपेयी, और इसी के साथ साथ इंडिया में पावर मिला था उनको, वो भी अलायंस गवर्नमेंट के साथ बना था, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पे। emerged as the largest party with 282 members in the year 2014. After that 2014 लोकसभा इलेक्शन में इंडिविजुअली एक लीडिंग पार्टी के तौर पे 282 सीट लेके, मेजर सीट लेकर सिंगल इंडिविजुअली गवर्नमेंट बनाया 2014 में, जहाँ पे जाके किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का मदद उनको लेना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना सरकार बनाया। करेंटली लीड द रूलिंग इंडिया गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, जो कि अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI formed in 1925 believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy. कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, इस पॉलिटिकल पार्टी इन जनरली हमारे इंडिया में बहुत ही अनपॉपुलर है, उतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी का पॉपुलैरिटी हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़े। नॉट ओनली फ्रांस, रशिया, जर्मनी, अभी भी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग पार्टी के तौर पे रूल कर रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी ओव्स टू द फोर्स ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म, accept parliamentary democracy as a means of promoting the interest of the working class, farmer and the poor, become weak after the split of the party in 1964 that led to the formation of the CPIM. इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा क्या है? वर्किंग पीपल्स, फार्मर और लेबर क्लास के लोगों का मोटिवेट करना और इन लोगों के बारे में या इन लोगों का लिए काम करना, इस पॉलिटिकल पार्टी का मेजर वर्किंग था। बट 1925 के बाद 1964 में इस पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो गया, डिवाइड होके CPIM नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी बिल्डअप हुआ। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इस पॉलिटिकल पार्टी पूरे कंट्री में केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। इससे पहले केरल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी नियर अबाउट 34 ईयर्स स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे CPIM पॉलिटिकल पार्टीज अपना रूलिंग पार्टी के तौर पे काम किए हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में भी इस पॉलिटिकल पार्टी का कुछ वर्कआउट है। इट्स सपोर्ट बेस्ड हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इट सिक्योर्स less than 1% vote and 1 seat in the 2014 लोकसभा इलेक्शन, बट इनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2014 लोकसभा इलेक्शन में ओनली 1% वोट इसको मिला था और पूरे कंट्री में एक ही सीट मिला था।
advocates the coming together of all left parties to build a strong left front। इसके बाद सभी लेफ्ट फ्रंट का पार्टी मतलब सभी कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट होकर एक लेफ्ट फ्रंट बिल्डअप किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM फाउंडेड इन 1964। तो CPIM बिल्डअप इन फाउंडेड इन 1964 स्प्लिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI स्प्लिट होकर CPIM बिल्डअप हुआ है। बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, जो कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड ओप्ट इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इन लोगों ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इसको सपोर्ट करते हैं। इम्पीरियलिज्म मतलब राजतंत्र के खिलाफ हैं और सेकुलर कम्युनलिज्म एक गोष्ठी तंत्र और राजतंत्र के खिलाफ थे। हम लोग रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हिस्ट्री में पढ़े हैं कि ये लोगों ने मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय किए हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बिल्डअप करने में मदद किए थे रशिया फ्रांस जर्मनी में। तो वे ऐसे भी इंडिया ये लोग यही बिलीव करते हैं। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और इन लोगों का क्या है, सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और अर्थनैतिक तौर पे इंडिया को एक डेवलप कंट्री के तौर पे लाना ही इन लोगों का काम था। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल केरला त्रिपुरा स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर फार्मर एग्रीकल्चरल लेबरर एंड द इंटेलिजेंसेस। तो स्पेशली इस पॉलिटिकल पार्टी केरल वेस्ट बंगाल त्रिपुरा में ही ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेटिंग किए हैं या रूलिंग पार्टी के तौर पे सामने आए हैं। और इसका मेन मोटो या मेन जो पॉलिटिकल पार्टी मेंबर के तौर पे फैक्ट्री वर्कर्स फार्मर्स एंड पुअर पीपल्स इन लोगों के पॉलिटिकल पार्टी में शामिल थे, जो पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। द critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country was in power in West Bengal without a break for 34 years. In the 2014 Lok Sabha election, it owns about 3% of votes and 9 seats. तो वेस्ट बंगाल में इस पॉलिटिकल पार्टी 34 इयर्स रूलिंग पार्टी के तौर पे गवर्नमेंट बनाते चले आए, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक हिस्ट्री है। 34 साल एक स्टेट में एक ही गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सरकार बनाते जा रहा है। ये एक इंडियन हिस्ट्री का हिस्ट्री है जो कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाया है। और आफ्टर दैट 2014 लोकसभा इलेक्शन में इस पॉलिटिकल पार्टी को ऑल ओवर द इंडिया में 3% वोट मिला, साथ में 9 सीट मिला था। नाउ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम लोग जानते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी के नाम से ही जानते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी में वन ऑफ द जितने भी ओल्डेस्ट पार्टी है उसमें से एक है। फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट, जो स्टैब्लिश किया गया था 1885 मतलब इन द रूलिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रूल कर रहे थे हमारे इंडिया में, उसी टाइम ये स्टैब्लिश किया गया था। धीरे धीरे ये स्प्लिट हुआ है वेरियस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में। प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्वियसली इस पॉलिटिकल पार्टी एक लीडिंग पोजीशन या एक वाइटल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले ही नियर अबाउट 65 ईयर्स एगो ये पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो जो ऑब्वियसली इस पार्टी का एक बेस बहुत मजबूत होगा और जिसके कारण क्या हो रहा है ना, एक लीडिंग रोल प्ले किया है हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री में, जो इसका लीडर के तौर पे कौन था, जवाहरलाल नेहरू। द पार्टी शॉट ए बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, रूलिंग पार्टी एट द सेंट्रल टिल 1977। आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 टू 1977 तक 30 ईयर्स कंटिन्यूसली रूलिंग पार्टी के तौर पे इंडिया में गवर्नमेंट बनाते गए। एंड देन फ्रॉम
1980 टू 1989, इसके बाद भी 1980 टू 1989 दोबारा कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया का गवर्नमेंट बनाया। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड बट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। धीरे धीरे 1989 के बाद इनके जो सपोर्टर लोग हैं, मतलब कॉमन पीपल सिटीजन्स है, इनको सपोर्ट करना धीरे धीरे कम कर दिए हैं। लेकिन तब भी अभी तक कंट्री में सेकंड पार्टी के तौर पे डोमिनेट कर रहे हैं, या हम लोग बोलेंगे अपोनेंट पार्टी के तौर पे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी अभी भी पूरे देश में है। कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन, एक सेंट्रलिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉट लेफ्टिस्ट। इस पॉलिटिकल पार्टी का मोटो क्या था, ना राइटिस्ट मतलब ना हिंदू को सपोर्ट करेंगे ना मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, इससे दोनों को मिलाकर एक सेंटरिस्ट, एक मिडिल वे अपना के चलते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग देखे हैं गांधी जी के टाइम से ही इस पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुस्लिम को एकजुट में लेकर अपना कोई भी वर्क, चाहे इंडिपेंडेंट आज़ादी की लड़ाई हो और चाहे उसके बाद हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री में हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहते हुए इस देश उन्होंने देश को चलाने की कोशिश की। इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन द पार्टी स्पाउस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। इस पार्ट लेकिन तभी भी इसके बाद भी इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटो था सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, और स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज सेक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनका उस पॉलिटिकल पार्टी का मोटो था कि उन लोगों को ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, ज़्यादा उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। सपोर्टर्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद ए ह्यूमन फेस, लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014। इसके बाद भी गवर्नमेंट में आया 2004 में, जो 2014 तक था यूपीए गवर्नमेंट के तौर पे, मतलब अलायंस पार्टी। उनकी सपोर्टर जैसे धीरे धीरे कम होने लगा तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करते हुए, गठबंधन बनाते हुए इन्होंने फिर दोबारा लोकसभा में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और विनर भी हुआ, गवर्नमेंट भी बनाया। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट बना था, हम लोग सभी जानते हैं। आफ्टर द करेंटली इट इज़ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। इसके बाद अभी भी मेन अपोजिशन पार्टी के तौर पे, मतलब अगर पॉलिटिकली देखा जाएगा तो बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इंडिया में कांग्रेस पार्टी ही अभी है। अभी जस्ट प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस पार्टी ही है। नाउ नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट, मतलब एक पार्ट है। जैसे सीपीआई से स्प्लिट होकर सीपीआईएम बना था, वैसे ही आईएनसी से स्प्लिट होकर एनसीपी बना है। इस पॉलिटिकल पार्टी बिल्डअप हुआ है 1999 में। स्पाउस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, want that high officers in government be confident to natural born citizen of the country। इन लोगों का डिमांड्स क्या है कि प्रॉपर जस्टिस, ईच एंड एवरी पीपल हैव गेट जस्टिस, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, सब कुछ चाहिए। और इसके साथ साथ ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे या हाई ऑफिसर्स के तौर पे नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री के जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है वही लोग रहे। जैसे कि मेरा मान लिया जाए मेरा मम्मी फॉरेनर है, मेरा पापा इंडियन है, तो फॉर एग्जांपल, तो इन लोगों का क्या हुआ, मैरिज के बाद आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द नेचर रूल मेरा जो लाइफ स्टाइल है, तो मैं क्या हो गया, मैं इंडियन सिटीजनशिप तो मिला बट नेचुरली इंडियन नहीं हूँ, बिकॉज मेरा मम्मी इंडियन नहीं है। जैसे राहुल गांधी के बारे में हम लोग क्या सुन रहे हैं, राहुल गांधी इंडियन सिटीजनशिप तो है, इलेक्शन में तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या प्रॉपर इंडियन है? नहीं है। रीज़न क्या है, सोनिया गांधी इंडियन नहीं थी। सोनिया गांधी बॉर्न एंड बॉटअप नॉट इंडियन। सोनिया गांधी को राजीव गांधी ने शादी के बाद सोनिया गांधी इंडियन हुए, तो ऐसे ही लाए, तो ये बॉर्न एंड बॉटअप या हेरिडिटिकली इंडियन नहीं है, ऐसे लोगों को
गवर्नमेंशियल कोई भी काम में, चाहे इलेक्शन ही क्यों ना हो, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये इन लोगों का डिमांड है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखा रहता तो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी इलेक्शन में लड़ाई नहीं कर पाते। A major party of Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. इस पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी है महाराष्ट्र में और इसके साथ साथ मेघालय, मणिपुर, असम में भी है। ए कोalition पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाने का टाइम आता है या गवर्नमेंट बनाते हैं, तब जाके इसका कोalition गवर्नमेंट बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक कोalition गवर्नमेंट भी बना है। सिंस 2000 विद द कांग्रेस सिंस 2004 ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस के तौर पे भी ये पॉलिटिकल पार्टी काम किया है। नाउ स्टेट पार्टी, अदर देन दिस 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the election commission as a state party। ये 7 पार्टी जो है, ये हम लोग नेशनल पार्टी के बारे में पढ़े, जो पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में है। इसको छोड़ के कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो स्टेट वाइज बिल्डअप है या स्टेट वाइज ये स्ट्रॉन्ग है या लोकेलिटी बेस। इसको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टी का नाम दिया है। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज रीजनल पार्टी। इसको रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। येट दिस पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। सम ऑफ दिस पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है? स्टेट पार्टी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है कुछ आइडेंटिफिकली स्टेट में जो अपना पावर या अपना मेंबर जो है वो स्टेट के अंदर ही लिमिटेड है, दूसरे स्टेट में या 1-2 स्टेट में है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में नहीं है, या पूरे इंडिया में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम लोग रीजनल पार्टी या एरिया वाइज पार्टी भी हम कह सकते हैं। ऐसा पार्टी क्या है? न समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी। इसके साथ साथ बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्सिक्वेंस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। तो ये जो बीजू जनता दल, मिजो नेशनल फ्रंट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सब इवन हम लोग और भी देखते हैं स्टेट में कुछ कैंडिडेट्स है या वेरियस टाइप ऑफ सिंबल लेकर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग स्टेट में वो ये सब पॉलिटिकल पार्टी क्या है? स्टेट के ऊपर, स्टेट में हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन में जैसे MLA इलेक्शन में उसको एक आध सीट मिल भी जाए या कुछ % वोट मिल जाए, लेकिन कंट्री बेस इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम लोग जैसे ये जो समाजवादी पार्टी मीन्स ये अखिलेश जी का ही पार्टी है ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टी अगर हम लोग यूपी के बाहर चले जाएंगे इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। यूपी के बाहर इसका कोई वैलिडिटी नहीं, जितना वैलिडिटी, जितना पावर, जितना दौड़, सब कुछ यूपी के अंदर है। या हो सकता है MP में कुछ है या दिल्ली में कुछ है, मतलब थोड़ा बहुत। इस समाजवादी पार्टी के कोई हम लोग मेंबर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम लोग केरल में पहुंच जाएंगे इस पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर नहीं मिलेगा। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे इस पॉलिटिकल पार्टी, या मुंबई चले जाएंगे इस पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर ही नहीं है। लीडर तो दूर की बात, सिंगल मेंबर भी नहीं मिलेगा। या इलेक्शन में भी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स मीन्स लास्ट 15 ईयर्स, 1 डिकेड्स मीन्स 5 ईयर्स, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स एक इलेक्शन होता है तो 3 डिकेड्स। The number of the strength of these parties has expanded. This made the Parliament of Indian politically more and more diverse. लेकिन लास्ट 15 साल से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का भी मेंबरशिप धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी भी पार्लियामेंट में या सेंट्रल इलेक्शन में लाइक MP इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें से भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी। No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014। और ये पॉलिटिकल पार्टी
जो स्टेट वाइज बिल्डअप है या स्टेट वाइज ग्रो अप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जाना जाते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जब सेंट्रल में पावर क्रिएट बिल्डअप किया जाता है या सेंट्रल के पावर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने चाहते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी की मदद लेते हैं अलायंस के तौर पे। तो इसी के चलते हुए नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014। 1947 से 2014 तक कोई भी एक सिंगल पार्टी अपना मेजॉरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बनाने के लिए। 2014 में जाके बीजेपी ने, हम लोग अभी पढ़े, 282 सीट लेकर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाया। लेकिन इससे पहले तक कोई जो भी, चाहे कांग्रेस बनाए, चाहे बीजेपी बनाए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आए, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन से जुड़े हुए थे। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर compelled to form alliance with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has gotten opportunities to be a part of one or the other national level coalition government. तो इसी के कारण 1996 तक जितने भी स्टेट पार्टी था, सभी स्टेट पार्टी को मौका मिलता था कि नेशनल में, केंद्र में, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने में अलायंस के तौर पे गवर्नमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अकॉर्डिंग टू लास्ट डेज लर्निंग